क्या आपको पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है? पेट में भारीपन या सूजन महसूस होती है? तो हो सकता है कि ये फाइब्रॉइड की समस्या हो। ये गर्भाशय की मांसपेशियों में बनने वाली गांठ होती है। यह एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है और इनका आकार छोटे से लेकर बड़ा भी हो सकता है। फाइब्रॉइड अक्सर बिनाइजर आई बीमारी है, लेकिन इनकी तकलीफें असली होती हैं। अब जरा समझते हैं कि इस तरह की बीमारी में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें पेट दर्द, थकावट, पेशाब बार बार आना, मां बनने में दिक्कत जैसी चीजें हो सकती हैं। 30 से 50 की उम्र की बहुत सी महिलाओं को ये समस्या होती है और ज्यादातर को पता नहीं चलता। लेकिन अब इस समस्या से घबराना नहीं, इलाज ढूंढना जरूरी है। फाइब्रॉइड की समस्या का इलाज बिल्कुल हो सकता है, जिसके कई तरीके हैं, जैसे दवाइयों से, लेजर से, जरूरत पड़ने पर सर्जरी से भी। अब इस समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर सीमा छपराना से हुई, जिन्होंने इस समस्या पर बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी दी। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर सीमा, कंसल्टेंट ऑप्शन गायनी, फेलिक्स हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। तो आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड के बारे में। ठीक है, आप लोगों को इधर उधर से सब जगह से सुनने को मिलता होगा कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है, गांठ हो गई है। तो हमारे पास क्या होता है ना, कोई भी पेशेंट जब भी कोई गांठ लेके आता है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे कैंसर हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी लाइफ आगे चलेगी नहीं चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि फाइब्रॉइड आपके क्या होता है, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, गांठें होती हैं जो आपको अर्ली एज में भी प्रेजेंट कर सकती हैं, 40s में भी प्रेजेंट कर सकती हैं, एंड लेट जब आपका मेनोपॉज हो गया उसके बाद भी प्रेजेंट कर सकती है। तो अब हम बात करेंगे अगर अर्ली एज में फाइब्रॉइड आपको डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फाइब्रॉइड हमारे कैसे कैसे होते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी है, या तो बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड मतलब गांठ है जो कि कैंसरस नहीं है, या तो उसकी दीवार में गांठ है, या तो उसके ऊपर गांठ है। ठीक है, अगर बच्चेदानी की दीवार में गांठ है और ऊपर गांठ है और वो आपको अगर तंग नहीं कर रही है, तंग कैसे करते हैं फाइब्रॉइड, कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आपको पेन हो रहा है, पेल्विक पेन, या फिर आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो गांठ इतनी बड़ी हो गई है कि पीछे हमारा किडनी की चीज़ें जा रही हैं तो वो उसको प्रेस कर रही है और आपको यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर ये 3-4 चीज़ें आपको हो रही है तभी आप हमारे पास आते हैं, तभी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर हाथ से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि फाइब्रॉइड है। तो फाइब्रॉइड अगर यंग एज में है और आपका अगर बच्चेदानी के अंदर पड़ा हुआ है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास उसको ट्रीट करने के तरीके हैं। कैसे ट्रीट करते हैं हम फाइब्रॉइड को? फाइब्रॉइड के 2 तरह के मैनेजमेंट होते हैं। एक मैनेजमेंट जो हम मेडिकली देते हैं, मतलब हम दवाइयों से फाइब्रॉइड को श्रिंक कर देते हैं, उसमें हम दवाइयाँ देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं मंथली, तो उससे फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक हो जाता है। या फिर हमारे पास एक मल्टी लोड आती है, हम उसको डाल देते हैं बच्चेदानी के अंदर, उससे ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, ओवर द टाइम आपके फाइब्रॉइड भी कम हो जाते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हम 1 साल तक ट्रीटमेंट देते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड को भी निकाल सकते हैं सर्जिकली। वो हम दूरबीन से भी कर सकते हैं या ओपन सर्जरी, वो हम पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं। थर्डली, अगर पेशेंट का बिल्कुल ही 40 साल या 42 साल उम्र है और वो मीनोपॉज की तरफ जा रही है, उसके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, तो क्या होता है, ये फाइब्रॉइड हार्मोन के इफेक्ट के अंदर होते हैं। अगर आपको पीरियड्स रुक जाते हैं तो ये फाइब्रॉइड अपने आप श्रिंक हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, तो फिर हम उसमें कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर फाइब्रॉइड आपका मेनोपॉज भी हो गया है, उसके बाद भी आपको बीच बीच में ब्लीडिंग दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, या फिर कोई प्रेशर सिम्टम दे रहे हैं, तो फिर हम उसका यूट्रस के साथ भी फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। प्लस फाइब्रॉइड को हम जाँच के लिए भेज देते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है, इसमें कोई कैंसर के चांसेस तो नहीं है। लेकिन जितने भी फाइब्रॉइड होते हैं उसमें सिर्फ 1% ही केसेस ऐसे होते हैं जो कैंसर में बदल जाते हैं, नहीं तो 99% केसेस में वो बेनाइन ही आते हैं। बेनाइन मतलब जो नॉन कैंसरस चीज़ें हैं। तो अगर आप रूटीन चेकअप के लिए आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको एग्जामिन कर लेते हैं, या किसी ने आपको डराया हुआ है, बोला हुआ है आपको गांठ है, ये है वो है, तो आप आइए, मिलिए, हम चेकअप करेंगे। अगर आपको तंग नहीं कर रही है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तंग कर रही है तो हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।